तू जहाँ जहाँ चलेगा मैथ्स तेरे पीछे पीछे चलेगा. दिस इज़ माई बिलीफ ऑल्सो एंड दिस इज़ योर बिलीफ ऑल्सो. I hope so. Each and every instance of your life is full of mathematics and calculations. कैसे? आप 100 रुपीज़ का नोट लेके शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं आई वॉन्ट 1 kg ऑफ शुगर, 1 किलो शक्कर चाहिए. वो कहता है 50 रुपीज़ kg. आप कहते हो ओह ये तो बहुत महंगी है, ठीक है भाई 500 ग्राम्स दे दो. तो आपने ये कितनी मैथमेटिक्स आपके किचन में होती है. हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज ऑलवेज देयर इन योर किचन. Multiplication is always there in your kitchen in lot of recipes. Without that kitchen is not possible. तो मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस. सो आई एम शहजाद and welcome to my second video, that is basic of mathematics part 2. And first of all, thanks a lot for showing all the love which you have poured on me in my first video. I button is here, somewhere here, link यहाँ पे है, यहाँ से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिजिट, न्यूमरल्स और नंबर्स का डिफरेंस बताया, उसकी हिस्ट्री बताई है. यू कैन क्लिक द आई बटन हियर एंड यू कैन गो एंड वॉच इट. सो we have to start like this, basic of maths. Now the thing is that number या के दो पार्ट्स किए गए. नंबर सिस्टम, बेसिकली इसको न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं, एंड नंबर टाइप्स. नाउ प्रॉब्लम इज दिस दैट देयर इज अ ह्यूज कन्फ्यूजन. There is a huge confusion between number system and number types. Number system is something very different and number types are something very different. They cannot be intermingled. आप लोगों ने क्या उसको मिला दिया है. It should be not like that. So number system पूरा एक अलग टॉपिक है. It wants a separate video for it and separate session for it. Today we are going to cover number types. First of all, I would like to tell you that there are lot of numbers. नंबर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, नंबर इज़ एन आइडिया. अब उस आइडिया को आपको न्यूमरल सिस्टम के थ्रू आप उसको लिखते हैं डिजिट्स का यूज़ करते हुए. तो फर्स्ट सबसे पहला नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है. कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर होता है. नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. प्लीज़ कंसंट्रेट. नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से. इसको हम कैसे राइट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सो ऑन. ये सब नेचुरल नंबर, ये नेचुरली आप बोल रहे हैं. किसी से भी बात करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर इसको कहा गया. ये प्राकृतिक संख्याएँ हैं, प्राकृतिक नंबर हैं. दूसरा नंबर है होल नंबर. होल नंबर में क्या होता है? बहुत से ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जिनमें आपको ज़ीरो की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट ज़ीरो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो बस नेचुरल नंबर के साथ आपको क्या ऐड कर देना है? ज़ीरो ऐड कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर की सीरीज़ बन जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से. तो सबसे पहले आपने देखा नेचुरल नंबर N से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है. फिर आपने देखा होल नंबर, ज़ीरो, नेचुरल नंबर में ज़ीरो जब ऐड कर देते हैं तो होल नंबर की सीरीज़ बन जाती है, और W से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आता है बहुत से ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जिसमें आपको निगेटिव नंबर्स भी चाहिए होते हैं. माइनस चाहिए होता है आपको, प्लस चाहिए होता है. बाय डिफ़ॉल्ट नंबर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जैसे आपको लॉस हो रहा है, आपको समुद्र के नीचे जाना है, फ्रीज़र के अंदर का जो टेम्परेचर है, सो दैट इज़ ऑल रिकॉर्डेड निगेटिवली. सो आपको निगेटिव नंबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो जब दो तरह आपको निगेटिव नंबर्स भी चाहिए, आपको पॉजिटिव नंबर्स भी चाहिए. जहाँ आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहाँ आपको निगेटिविटी शो करनी है. उसके लिए आपको निगेटिव नंबर्स चाहिए जो माइनस में राइट होते हैं. तो इन निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनते हैं इंटीजर्स. क्या बनते हैं? इंटीजर्स, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, दे आर लाइक दिस: -3 +3 -4 +4. ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके, नाउ उसके ऊपर आता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इज देयर. तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से.
अब देखिए रैशनल नंबर एक नंबर है और एक नंबर है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। रैशनल नंबर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर इज एनी नंबर विच इज रिटन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, जैसे P/Q, या आप इसको राइट कर सकते हैं 3/5 फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऊपर का, ये जो लाइन के ऊपर है ये न्यूमरेटर होता है, ये जो लाइन के नीचे है इट इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। अब इसमें कैच क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ये आपका होल नंबर होगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका नेचुरल नंबर होगा। मतलब डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये जो Q है ये शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3/0 लिख दें तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। 3/0 कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर। 3/0 कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, ज़ीरो है, और फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर में इट कैन नेवर एवर बी ज़ीरो। सो दिस इज़ द पॉइंट। सेकेंड, फ्रैक्शनल नंबर से ही अब आपका बनता है डेसिमल फ्रैक्शन। जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर, फॉर एग्जांपल 7 है, 7/10, 7/10 व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, 7 न्यूमरेटर है, वेल एंड गुड, ये एक क्या है, होल नंबर है, वेल, डिनोमिनेटर 10 है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, गुड। तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं 10 है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 के मल्टीपल्स में 100 हो नीचे, या 1000 हो, समथिंग लाइक दैट, तो ये जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स में कोई चीज़ होती है, जैसे 7/10, 7/100, 7/1000, तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म इज़ नोन एज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में क्या होता है, ये ज़ीरो है, ये आप यहाँ से हटाएंगे और ऊपर से राइट साइड के बाद एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ और एक ज़ीरो और लगा देंगे, तो ये आपका डेसिमल नंबर हो जाता है। डेसिमल नंबर का मतलब ये जैसे है, ये डेसिमल के लेफ़्ट साइड में होल पार्ट है और डेसिमल के राइट साइड में आपका डेसिमल पार्ट है। ओके, तो दिस इज़ नोन एज होल पार्ट, दिस इज़ नोन एज डेसिमल पार्ट। तो फ्रैक्शन और डेसिमल में देयर इज़ अ रिलेशन। अब सेकेंड थिंग इज दैट these all things which I am telling you, they want a separate video for themselves, बट मैं किसी तरह से आपको इसको एक ही ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वी विल क्रिएट सेपरेट वीडियोज़। अब आपने नेचुरल नंबर जान लिए, होल नंबर जान लिए, इंटीजर्स जान लिए, नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 को इंक्लूड करके, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। इसके बाद आपका आता है, ये मिला के बना आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जो अगेन P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन P और Q दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों। फ्रैक्शनल नंबर में आपने देखा था P/Q दोनों थे, लेकिन यहाँ ये होल नंबर था और ये जो था आपका ये नेचुरल नंबर था। दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे भी Q 0 नहीं होना है और यहाँ पे भी Q 0 नहीं होना है। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस। और एवरी इंटीजर, मैं बात कर रहा हूँ, हर इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5, क्या राइट किया, 5। बाय डिफ़ॉल्ट इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे का पार्ट, उसमें 1 होता है। अब अगर देखिए 5/1, तो रैशनल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, P/Q के फॉर्म में हो, यहाँ है P/Q के फॉर्म में है। Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई।
दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर। यस, बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी राइट कर सकते हैं। तो ये दोनों, ये जो इंटीजर है इसको भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, अब ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब इसके ऊपर आता है रियल नंबर। देखिए कितने तरह के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दो तरह के, पॉजिटिव निगेटिव, रैशनल नंबर के ऊपर रियल नंबर। रियल नंबर उससे कहते हैं एनी नंबर प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं तो वो रियल नंबर है, यानी कि ये सारे जो हैं वो रियल नंबर के अंडर ही आते हैं। रियल नंबर के अंदर ये पूरा चार्ट आता है। रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे, होल नंबर भी होंगे, नेचुरल नंबर भी होंगे, क्योंकि इनको जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन इस तरह से आप बनाते हैं, इसके ऊपर आप इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। यू कैन प्लॉट इट, सो इट इज़ नोन एज रियल नंबर। अब यहाँ पे एक नंबर और रह गया आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बेसिकली देखिए, एक द थिंग इज़ दैट कि एक पार्ट होता है, एक कुछ वर्ड्स हैं, आपने सुना होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उनको कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब जो एंड हो जाता है जिसका। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे आप डिवीजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 0.623 आपने राइट किया, हो सकता है यहाँ पे ये फिनिश हो जाए, आगे ना जाए, टर्मिनेट हो गया। तो हर रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और एक डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिकरिंग, और वो बार बार, जैसे हो सकता है 623 623 623, वो इस तरह से रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये दोनों तरह के फॉर्म्स को आप रैशनल नंबर के अंदर लेके आते हैं। रियल नंबर क्या, जो इर्रेशनल नंबर वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है, मतलब उसको आप डिवाइड करते जाओगे, वो डिवीजन उसका एंड नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग, और बार बार रिकर भी नहीं करता है। सबसे बड़ा जो आपका रियल नंबर का एग्जाम्पल है, रियल नंबर के अंदर फॉर एग्जाम्पल इर्रेशनल नंबर जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है पाई की वैल्यू जो है वो आप चलती जाएगी, वो या आपका जो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसके साथ ही देखिए, ये बेसिकली मैथमेटिक्स में व्हाट इज़ हैपनिंग देयर आर 4 ऑपरेशन ऑल टुगेदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। होल थिंग, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, वो 4 ऑपरेशन होंगे, होल नंबर के हों ये 4 ऑपरेशन होंगे, इंटीजर्स का हो वो ये 4 ऑपरेशन होंगे, रैशनल नंबर का हो वो ये 4 ऑपरेशन होंगे, इर्रेशनल नंबर का हो, ठीक है, रियल नंबर का हो, इन सब के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही 4 ऑपरेशंस हैं, और मैथ्स इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब एक ऑल टुगेदर आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, एक होती है एसोसिएटिव। क्लोजर का मतलब ये होता है कि जैसे जब आप दो आपके वो हैं होल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी 2 होल नंबर्स हैं, उनको अगर आप ऐड करते हैं, प्लस कर रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, कोई होल नंबर ही मिलेगा। जैसे आप ऐड कर रहे हैं 0 + 1, तो रिज़ल्ट क्या आया आपका, 1 आया। 1 क्या है, एक होल नंबर है। ओके, तो ये क्लोजर कहलाता है, मतलब क्लोज्ड हो रहा है। अब यू विल गेट द सेम नंबर, होल नंबर मिलेगा। तो अब ये इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं, you need a separate video for that, it is not possible to explain because वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो इट्स नॉट ईजी, इट इज़ वेरी टफ टू एक्सप्लेन। बट ठीक है, मैं एक होल नंबर को लेके आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपने लिखा क्लोजर
यहाँ लिखा आपने कम्यूटेटिव, यहाँ लिखा आपने एसोसिएटिव। अब ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है, प्लस, फिर सेकंड माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। क्लोजर मैंने बताया कि एडिशन में होल नंबर का, मैं अभी सिर्फ होल नंबर का बता रहा हूँ कि अगर 2 होल नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। इट मीन्स इट इज़ क्लोज्ड इन दिस। ओके, अब आपको अगर 2 होल नंबर्स हैं, उनको आपका उनकी कम्यूटेटिव कैसे होगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मतलब उनका ऑर्डर, कम्यूटेटिव का मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दिए, यानी कि आपने 2 + 3 लिखा या आपने 3 + 2 लिखा, दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा। तो कम्यूटेटिव एडिशन में ये भी होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आप उसको चाहे जैसे ग्रुप करें, मतलब फॉर एग्जांपल 2 + 3 को ब्रैकेट में करके ऐसे ग्रुप करें, +2 करें, या 2 + 3 + 2 करें, दोनों का आंसर जो है वो दोनों केसेस में 7 ही आएगा। तो दिस इज़ नोन एज एसोसिएटिव। क्लोजर में सेम नंबर, होल नंबर मिल रहा है आपको, इस केस में नेचुरल होगा तो नेचुरल मिलेगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आप उसको 2 + 3 लिखें या 3 + 2, मतलब उसका ऑर्डर भी अगर चेंज कर देंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एसोसिएटिव में क्या होता है, हाउ यू ग्रुप देम, मतलब एक बार आपने इसको ब्रैकेट में रखा, 2 को बाहर निकाल दिया, एक बार 2 को बाहर निकाला, 3 + 2 को ब्रैकेट में रखा, तब भी जो है उसका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। इसी तरह से ये सिर्फ एडिशन का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से यू विल हैव द थिंग्स फॉर सब्ट्रैक्शन for whole number, you will have the things for multiplication for whole number, you will have the things for division for whole number. These, because you know, if I am going to teach you or tell you the whole numbers, it will be a hour long video. So in अभी आपको सिर्फ एक आइडिया देने की रिक्वायरमेंट थी कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 ऐड हो जाएगा तो होल नंबर बन जाएगा। इंटीजर्स 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि आपको दोनों तरह के रिक्वायरमेंट की नंबर्स होती है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। फिर ये रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, लेकिन P और Q दोनों जो है इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। फिर फ्रैक्शनल नंबर मैंने आपको बताया, डेसिमल नंबर बताया। रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में जो डिफरेंस है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का है वो इंटीजर है, जो फ्रैक्शनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर होल है और डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर है। और डिनोमिनेटर दोनों में 0 नहीं होना चाहिए, ना रैशनल नंबर में ना फ्रैक्शनल नंबर में। फ्रैक्शनल नंबर में ही डेसिमल आ जाता है आपका, और उसके बाद डेसिमल नंबर से डेसिमल्स आ जाते हैं। तो ये इतने तरह के नंबर्स हैं, और ये 4 ऑपरेशन हर तरह के नंबर्स के अंदर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑल टुगेदर इसी के चारों तरफ योर होल मैथमेटिक्स रिवॉल्व्स। इसके आगे भी कुछ नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, बट फॉर द इनिशियल्स इट इज़ इनफ। होप सो डैट यू हैव लाइक द वीडियो। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो जो भी आपको मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।